डेढ़ साल से जो ये विवाद चल रहा था, हम देख रहे थे जंतर मंतर पे कितना लंबा विवाद ये चला था और उसके भी जोड़े रखा, उनके साथ जो वोट बैंक है उसको भी बचा लिया और विपक्ष की तरफ से जो उनको एक खतरा मंडरा रहा था कि विपक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का जो उन पर केस चल रहा है यौन उत्पीड़न को लेकर, तो बात करें साक्षी मलिक की, तो आज ही ऐसी खबर सामने आई है कि जो जितने भी रेसलर्स हैं, जो पहलवान। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का महापर्व यानी कि आम चुनाव जारी हैं। 2 चरणों का मतदान 191 सीटों पर हो चुका है, जिसके बाद अब शेष हैं 5 चरण और 543 में से 352 सीटें। ऐसे में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उनमें से 2 सीटें ऐसी थी जहां पार्टी ने गुरुवार तक भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया था और उसमें एक सीट थी कैसरगंज की, जो सबसे चर्चित सीट न मात्र उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बन गई थी, जिसका कारण था मौजूदा सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। जिस तरीके से लगभग 1 से 1.5 साल पहले महिला पहलवानों के द्वारा शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसके बाद से ही वो और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रहे थे और एक सवाल तब से लगातार बना हुआ था कि क्या लोकसभा चुनावों में उनके गृह संसदीय क्षेत्र से बीजेपी फिर से उन्हें टिकट देगी या फिर नहीं। और जवाब बीजेपी आलाकमान ने गुरुवार शाम को दे दिया करण भूषण सिंह के रूप में। जी हां, ब्रजभूषण को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके बेटे करण भूषण को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब ये बात कैसरगंज में कई दिनों से कही जा रही थी कि अगर सांसद जी को टिकट नहीं मिला तो परिवार के ही किसी सदस्य को मिल जाएगा, लेकिन टिकट जो है वो परिवार में ही रहेगा। इसका कारण है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद कही थी जब उन पर मामला चल रहा था। सुनवाई हालांकि कई मामलों की अभी भी जारी है अदालतों में, लेकिन अब जब टिकट एक बार फिर से आ ही गया है, घर में टिकट आया है, ऐसे में अब महिला पहलवानों की नाराजगी भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर और बीजेपी के इस फैसले पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो फैसला बीजेपी आला कमान ने लिया है उनके बेटे को टिकट देकर, कहीं ये उस पर भारी ना पड़ जाए। ऐसे में तमाम और भी सवाल हैं, जिन तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद बैठे अपने सभी सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारी सहयोगी हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है कि ब्रजभूषण इतना विवादित मामला रहा, महिला पहलवानों के द्वारा उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप थे और फिर जो टिकट कहीं ना कहीं फंसा हुआ था वो बेटे करण भूषण सिंह को दिया है। क्या बीजेपी का जो फैसला है अभी भी इस पर भारी पड़ सकता है? क्या लगता है इस पर? देखिए, आलाकमान का जो फैसला है ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में चुनावी समीकरण को बदल सकता है, क्योंकि सांसद जी को टिकट नहीं मिला लेकिन उनके ही घर में उन्हीं के बेटे को टिकट दे दिया गया। तो उनके बेटे को टिकट देने का मतलब ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं टिकट जो है वो बांटना नहीं चाहती थी, यानी घर से एक तरह से कहें तो परिवार से बाहर नहीं निकालना चाहती थी टिकट, इसीलिए उनके बेटे को टिकट दिया। और वहीं केसरगंज सीट पर इतने लंबे समय से एक विवाद किस्म का चल रहा था कि आखिर टिकट दिया किसे जाएगा, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह का ही नाम था, वही उठ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ, जो पिछले 1-1.5 साल से जो ये विवाद चल रहा था, हम देख रहे थे जंतर मंतर पे कितना लंबा विवाद ये चला था और उसके बाद जिस तरह से पहलवानों की नाराजगी सामने आ रही थी, अब पहलवानों की नाराजगी को एक ये जवाब दिया गया है आलाकमान की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो पहलवानों ने एक जो आरोप किस्म का लगाया था बीजेपी पर कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, हमारी बात को आगे नहीं रखा जा रहा है, लेकिन नहीं, अब बीजेपी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी को क्लियर कर दिया है कि अब हम जो है टिकट परिवार से तो नहीं बांटने वाले, परिवार से टिकट को नहीं हटाएंगे, हम उनके ही पुत्र को टिकट देंगे और उनके ही बेटे को टिकट देने का मतलब ये है कि अब जो वोट है वो शायद बटे भी ना, क्योंकि अगर वोट बटते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो ये स्ट्रैटेजी है, बीजेपी का जो एक जो इन्होंने एक लूप बनाया है वो लूप बिगड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर वोट बटे ना, क्योंकि टिकट अगर परिवार से बाहर जाता तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की भी नाराजगी बीजेपी को देखने को मिल सकती थी। लेकिन ऐसे में एक बात कही जा रही है कि बीजेपी आला कमान ने करण भूषण सिंह को टिकट देने का फैसला काफी पहले कर लिया था। इंतजार था 2 चरणों के मतदान होने का। कारण उसका क्या था? कारण पर सवाल रहेगा हमारे सहयोगी अबरार से। अबरार, कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि जो पहलवानों के द्वारा आरोप ब्रजभूषण पर लगाए गए उसका जो विरोध उत्तर प्रदेश में देखने को मिला वो ज्यादा विरोध पश्चिम उत्तर प्रदेश में था। जाट समुदाय में विरोध था, जाट समुदाय से ज्यादातर पहलवान आते थे
वो विरोध था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बहुल्य सीटों पर मतदान निकल चुका। उसके तुरंत बाद बीजेपी ने करण भूषण को ऐलान कर दिया, लेकिन टिकट पहले तय था। क्या ये जो फैसला बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनाव गुजरने के बाद लिया है, क्या ये अभी भी उस पर उलट कर भारी पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस सीट पर प्रत्याशी को उतारा है और ये बात पहले से ही लगातार जो है मैं कह रहा था कि बीजेपी जो है उस सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं उतारेगी। हो सकता है एक जो आकलन किया जा रहा था वो ये भी था कि उनकी पत्नी जो है केतकी देवी को जो है चुनाव में उतारा जा सकता है, लेकिन अगर नहीं उतारा गया, उन्हें जो है करण जो है सिंह को उतारा गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये भाजपा का बड़ा स्मार्ट खेल है और अब विपक्ष इस ट्रैप में फंस चुका है। विपक्ष इस मामले का उस तरीके से विरोध भी नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जोड़े रखा, उनके साथ जो वोट बैंक है उसको भी बचा लिया और विपक्ष की तरफ से जो उनको एक खतरा मंडरा रहा था कि विपक्ष इस पूरे मामले को जो है पुरजोर तरीके से उठाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला सम्मान के नाम पर जो बवाल मचाया जाएगा विपक्ष के द्वारा, वो भी अब कहीं ना कहीं चिंता जो है वो भाजपा के लिए खत्म हो चुकी है। करण सिंह की जीत वहां से सुनिश्चित मानी जाएगी। अब विपक्ष को ये तय करना है कि आखिरकार विपक्ष क्या इसके बावजूद भी उस सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई माहौल जो है वो तैयार कर पाएगा, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा ही अच्छा खेल वहां पर खेल दिया और इस खेल का तोड़ विपक्ष के पास क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे दिया जाता तो ये भाजपा की सबसे बड़ी भूल होती उत्तर प्रदेश में जो है प्रत्याशियों को चुनने में। और इस सीट को लेकर के मात्र उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इसका असर देखने को मिलता है, पंजाब में, हरियाणा में, और ख़ास करके जो जाट जो एक बड़ा वोट बैंक भाजपा का भी माना जाता है और ख़ास तौर से इस समय अगर देखा जाए तो कई बड़े जाट नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो मुझे लगता है कि उन तमाम वोट बैंक को जहन में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्टली जो है इस सीट से करण सिंह को उतार दिया है और अब उनकी जीत जो है वो भी सुनिश्चित मानी जा रही है। यानी कि पूरी तरीके से विपक्ष अब इस ट्रैप में फंस चुका है कि अब वो इसका विरोध करे या फिर इस मामले पर खामोश जो है वो चुप रहे। जी हाँ, इस ट्रैप में फंस चुका है, ऐसा जाल बिछाया, चली ऐसी चाल है, बन गया एक मजबूत जाल है जिसमें विपक्ष फंस गया है। सवाल एक छोटा सा रहेगा सहयोगी हमारी शालिनी से। शालिनी, करण भूषण सिंह अब्रार का कहना है जीत लगभग तय है, क्या वाकई में जीत तय है या फिर बीजेपी को अभी भी झटका लग सकता है? देखिए अक्षय, जिस प्रकार से बीजेपी ने अब करण भूषण को कैसरगंज से मैदान में उतारा है और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है, लेकिन इससे परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रजभूषण को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो खुश ही नज़र आ रहे हों और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो कुछ एक दो साल पहले ही अपने बेटे को चुनावी मैदान में राजनीति में उतारना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब उनके बेटे को कैसरगंज का टिकट मिल गया है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। उनकी नामांकन की जो तैयारियां हैं वो उनके परिवार में ज़ोरों शोरों से होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का जो उन पर केस चल रहा है यौन उत्पीड़न को लेकर, तो बात करें साक्षी मलिक की, तो आज ही ऐसी खबर सामने आई है कि जो जितने भी रेसलर्स जो पहलवान हैं उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है इसको लेकर, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कोई भी अगर कुश्ती संघ का बोले तो मेंबर ना रहे। तो वहीं जब बीजेपी ने कैसरगंज सीट से उनके बेटे को मैदान में उतार दिया है अक्षय, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं और साक्षी मलिक का ऐसा कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जीत गए हैं और भारत की जो बेटियां हैं आज उनकी हार हो गई है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार अब केंद्र सरकार को घेरती नजर आएंगी और हो सकता है कि इससे जो कई वोटर्स हैं जो पहलवानों के सपोर्ट में हैं वो अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को वोट या मतदान ना दे। बिल्कुल, यहाँ पर उन्हें वोट ना दे। और अब ये भी चीज देखने वाली रहेगी कि बीजेपी ने तो बड़ी चालाकी से बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है, कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। अब इसकी
काट विपक्ष कैसे करता है, कैसे बीजेपी की इस चाल पर, कैसे बीजेपी के द्वारा निकाले गए इस ब्रह्मास्त्र अगर ये है तो इसको किस तरीके से विपक्ष यहाँ कवर करता नजर आता है। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? क्या कर सकती है विपक्षी पार्टियां? क्या अखिलेश यादव ऐसा दांव चलेंगे कि यहां बीजेपी से ही चाल में फंस जाएगी, या फिर बीजेपी ने ये सीट लगभग निकाल ली है? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।